दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 दिसंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी पिछली वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप पिछली वीडियो के सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको जो पीडीएफ फाइल है वो व्हाट्सअप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा से संबंधित नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट haryana.com पर मिल जाएंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर के 24 जिलों में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग न करने वाली नई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पाएंगी? तो ये है क्लियर फ्यूल का प्रयोग न करने वाली इंडस्ट्रीज। दिल्ली एनसीआर के 24 जिलों में बॉयलर व भट्टी आदि में क्लियर फ्यूल का प्रयोग न करने वाली नई इंडस्ट्री अब स्थापित नहीं हो पाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोयले व अन्य अवैध ईंधनों का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुमति न देने के आदेश दिए हैं। एनसीआर में अब वायु प्रदूषण से संबंधित सिर्फ वही इंडस्ट्री स्थापित हो सकेगी जो कि क्लियर फ्यूल यानी कि एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, प्रोपेन, ब्यूटेन व बायोगैस का प्रयोग करेंगी। इन आदेशों के बाद बहादुरगढ़ व रोहतक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के क्लियर फ्यूल का प्रयोग न मिलने पर इस तरह की 10 इंडस्ट्री को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो ये क्या है, हिसार जिले ने। हिसार जिले को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। इससे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए ऊर्जा संरक्षण में सराहनीय कार्य करने पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार जिंदल स्टेनलेस स्टील्स को प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार डीसीएस टेक्सटाइल्स मिल को मिला है। लघु सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम में डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र भी प्रदान किए हैं। 3 साल में जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट ने 29 करोड़ की ऊर्जा बचाई है। जिंदल स्टेनलेस स्टील्स प्लांट ने 3 साल में 29 करोड़ रुपए ऊर्जा का संरक्षण किया है। इंडस्ट्रीज के पावर सिस्टम के प्रमुख संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए प्लांटों में 850 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा प्लांटों के सभी बल्बों को बदलकर उनके स्थान पर एलईडी बल्ब यूज किए गए हैं। जिंदल स्टेनलेस स्टील्स प्लांट के पंप हाउसों में हाई एफिशिएंसी पंप व हाई एफिशिएंसी मोटरें भी लगाई गई हैं। यही नहीं, इंडस्ट्री ने ऊर्जा खपत कम करने के लिए कैपेसिटर बैंक की भी स्थापना की है। इसके बाद है, मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 1, 2 और 3 दिसंबर की वीडियो रह गई थी, मैं अपनी इन वीडियो के अंदर उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल करते हुए चल रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि हमने करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं, वो आपको इन्हीं वीडियो के अंदर कंटिन्यू मिलते चले जाएंगे। तो इसका आंसर है बजरंग पूनिया। मिशन ओलंपिक इकाई ने हाल ही में पहलवान बजरंग पूनिया को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है। यह शिविर 4 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 तक क्लिफ कीन रेसलिंग क्लब मिशिगन यूएसए में 14 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर होगा। इसके बाद है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने हाल ही में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में जीजेयू के किन प्रोफेसर को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नरसी राम बिश्नोई को। इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। पराली और कनक की तूड़ी से एथेनॉल बनाने समेत कई शोध के लिए जीजेयू के प्रोफेसर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं। उन्हें सन 1991 से लेकर 2020 तक के शोध प्रकाशन के आधार पर इस सूची में शामिल किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 2019 तक के शोध पत्रों के प्रभाव के आधार पर वैज्ञानिकों को ग्रेड दिए हैं। विश्व रैंकिंग में सिर्फ 2% वैज्ञानिकों का नाम इस सूची में शामिल है। स्टैनफोर्ड ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के डाटा का विश्लेषण कर रिसर्च क्षेत्र के मुताबिक वैज्ञानिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं और विश्व रैंकिंग भी जारी की है।
इसमें अक्टूबर 2019 तक के शोध पत्रों को भी शामिल किया गया है। जीजेयू के प्रोफेसर नारसी राम बिश्नोई को उनकी रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पर ये सम्मान मिला है। उनके 152 शोध पत्र दुनिया के प्रसिद्ध जर्नल एल्सेवियर, साइंस डायरेक्टर, एमरोल्ड, टेलर एंड फ्रांसीसी तथा स्प्रिंगर जैसे प्रकाशकों से प्रकाशित हुए हैं। इनके चलते उन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी दिल्ली की ओर से 2015 में उच्चतम वैज्ञानिक के सम्मान से भी नवाजा गया है। इन्हें 2019 में इंडियन अकादमी ऑफ एनवायरमेंट साइंस हरिद्वार की ओर से प्रोफेसर S.A. सालगराय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें 30 से अधिक सालों के करियर में पर्यावरण से जुड़े उम्दा शोध कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के यमुनानगर जिले के किस किसान को हाईटेक विधि से मशरूम उगाने की वजह से बागवानी विभाग व सरकार ने सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है पवन कुमार को। यमुनानगर के लक्खीबांस निवासी पवन कुमार ने सन 1996 में छोटे स्तर पर मशरूम का उत्पादन शुरू किया था। शुरुआती संघर्ष के बाद आज वह मुकाम हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, उनके साथ अब 30 लोग भी काम कर रहे हैं। तो जो मशरूम होता है वो कितना गुणकारी होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। मशरूम में कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह विटामिन बी का बेहतर स्रोत भी माना जाता है। मशरूम में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जिस वजह से यह सेहत के लिए फायदेमंद रहता है। मशरूम में जिंक और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि शारीरिक क्रियाओं को बेहतर तरीके से काम करने में मदद भी करते हैं। सफ़ेद मशरूम में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से भी रोकता है। इसके अलावा मशरूम में फाइबर और कुछ एंजाइम भी होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से रोकते हैं। इसके बाद हरियाणा में नए HIV केसों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 12.35%। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान हरियाणा में नए HIV केसों में 12.35% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। नेशनल एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी ताज़ा एंटिस्मेशन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक प्रदेश में बीते 10 वर्ष में HIV संक्रमण के कुल 2620 केस आए हैं। इनमें 15 वर्ष से अधिक उम्र की वयस्क श्रेणी में 2540 केस, 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की श्रेणी में 820 और 15 वर्ष से कम उम्र यानी कि बच्चों की श्रेणी में 70 नए केस आए हैं। जबकि प्रदेश में एड्स से 1950 मरीजों की मौत का अनुमान लगाया गया है। इनमें से 1840 वयस्क हैं, 490 महिलाएं और 100 बच्चे हैं। विवाह पंजीकरण के लिए हाल ही में सरकार ने किसे अनिवार्य किया है? तो ये अनिवार्य किया गया है परिवार पहचान पत्र को। विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है और दोनों योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ा गया है ताकि परिवार पहचान पत्र अपडेट कराया जा सके। विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। उमाशंकर ने बताया है कि सरकार के द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है, जहां पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य 20 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद है नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक श्रेणी के विजेता को कितने वर्ष के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 वर्ष के लिए। नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शहर के बाजारों, होटलों, अस्पतालों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, स्कूलों और कार्यालयों में स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता करा रहा है। निगमायुक्त डॉक्टर यश गर्ग के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के विजेता को निगम की ओर से 1 वर्ष के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में चंडीगढ़ की पहली महिला ASP ट्रैफिक कोन बनाई गई है। तो ये बनाई गई है IPS मनीषा चौधरी। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं IPS मनीषा चौधरी। IPS मनीषा चौधरी 3 IPS में से चुनी गई थी। चंडीगढ़ में ट्रैफिक ASP का पद हरियाणा कैडर के अधिकारी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए हरियाणा से 3 IPS अफसरों के नाम भेजे गए थे। इनमें पानीपत की ASP मनीषा चौधरी के अलावा IPS वीरेंद्र कुमार व IPS सुरेंद्र पाल सिंह के नाम भी शामिल थे। करीब 1 सप्ताह पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में ASP सिक्योरिटी और ट्रैफिक पद के लिए IPS मनीषा चौधरी का चयन किया था। मनीषा चौधरी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में आ रही हैं और इसका जो कारण है वो कुछ इस प्रकार से है।
दिवाली की रात पटाखे बेचने के मामले में पानीपत सिटी थाना पुलिस ने भाजपा के पूर्व पार्षद हरी शर्मा और उनकी बेटी पार्षद अंजलि शर्मा समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया था। इसके बाद हरी शर्मा ने पुलिस के दबाव से परेशान होकर दिल्ली पैरेलल नहर में छलांग लगा दी थी। उनको बचाने के चक्कर में उनका एक दोस्त भी डूब गया था। हरी शर्मा की पार्षद बेटी पार्षद अंजलि ने सीधे एएसपी मनीषा चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को पिता की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया था। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हलके के विधायक सोमवीर सागवान का हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का पत्राचार भी जारी हुआ है? तो ये हुआ है चरखी दादरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही हैं विधायक सोमवीर सागवान। इससे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे नवंबर की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ 40 मिनट की है और इसमें आपको पूरे महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो ग्राम सचिव में हरियाणा करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी रिविजन करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना रिविजन टेस्ट। दिल्ली एनसीआर के 24 जिलों में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग न करने वाली नई इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पाएंगी? तो ये नहीं हो पाएंगी क्लियर फ्यूल का प्रयोग करने वाली। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो ये क्या है? हिसार ने। मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? तो ये दी है बजरंग पूनिया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने हाल ही में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में जीजेयू के किन प्रोफेसर को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नरसिरी राम बिश्नोई को। इसके बाद है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के किस किसान को हाईटेक विधि से मशरूम उगाने की वजह से बागवानी विभाग व सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पवन कुमार को। हरियाणा में नए एचआईवी केसों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये की गई है 12.35% की कमी। विवाह पंजीकरण के लिए हाल ही में सरकार ने इनमें से किसे अनिवार्य किया है? तो ये किया गया है परिवार पहचान पत्र को। नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक श्रेणी के विजेता को कितने वर्ष के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 वर्ष के लिए। इसके बाद है, हाल ही में चंडीगढ़ की पहली महिला एएसपी ट्रैफिक कौन बनी है? तो ये बनी है आईपीएस मनीषा चौधरी। हाल ही में किस हलके के विधायक सोमवीर सागवान का हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का पत्राचार जारी हुआ है? तो ये हुआ है चरखी दादरी के विधायक का। तो यहाँ पर हमारे रिवीजन टेस्ट भी खत्म होते हैं। अब हम यहाँ पर कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में पहली बार किस मिशन के तहत ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं की जाएंगी? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। इस मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों का मिशन अंत्योदय के तहत बेस लाइन सर्वे होगा, जिसमें गाँव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी और लोगों की ओर से उसके उपयोग की जानकारी हासिल की जाएगी। इस सर्वे को विभिन्न राज्यों में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की ओर से किया जाएगा। हरियाणा में यह जिम्मेदारी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दी गई है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, शिक्षा ऐप, अवसर ऐप, एजुकेशन ऐप या फिर आगे बढ़ो ऐप। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।